हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको आपकी हिंदी किताब के पेज नंबर 12 पर लेसन नंबर 3 गिनती दिया हुआ है वो समझाऊंगी। तो पेज नंबर 12 निकालिए। निकाला? देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, गिनती। कहाँ तक? 1 से लेकर 20 तक। आप स्टैंडर्ड 2 और स्टैंडर्ड 3 में भी गिनती सीख चुके हैं। यहाँ आपको इस किताब में 1 से 20 तक की गिनती दी हुई है, लेकिन मैं आपको 1 से लेकर 50 तक की गिनती आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ पहले देखिए, एक कविता दी है जो हमें यहाँ सामूहिक गान करके गानी है। देखिए, 1 2 3 4 आओ चले गिरनार, 5 6 7 8 सागर तट पर सोमनाथ, 9 10 11 12 कच्छ चले तो आशापुरा, 13 14 15 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोला, 17 18 19 20 मामा जी की फोटो खींच। तो यहाँ इस सामूहिक गान किया हमने, उसमें गिनती 1 से लेकर 20 तक की गिनती का प्रयोग हुआ है। आपने देखा ना? तो हमें यहाँ 1 से 20 तक की गिनती अंक में और शब्द में किस तरह से लिखनी है वो यहाँ दिया हुआ है, वो हम पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, अंकों का अनुलेखन कीजिए। तो यहाँ अंक दिए हैं, उसमें ये जो पहली लाइन है उसमें अंक गुजराती में लिखे हुए हैं, और ये जो पीछे वाली जो लाइनें हैं उसमें वही अंक हिंदी में लिखे हुए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आपको क्या करना है, यहाँ जो पास में लाइनें खींची हुई है ना, उसमें आपको उसी प्रकार से अंक लिखने की प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये पहली जो लाइन है उसमें सभी में क्या लिखना है, 1 फिर 2 3, ऐसे आपको 1 से लेकर 9 तक क्रमानुसार लिखना है। अब अभ्यास 3, उसमें गिनती क्रम से बोलते जाइए, क्रमानुसार जोड़ते जाइए और देखिए किसका चित्र बनता है। चित्र में मनपसंद रंग भरिए। आपको क्या करना है, यहाँ 1 से 20 तक के अंक दिए हुए हैं, तो आपको क्रमानुसार उसको जोड़ते जाना है। जिस प्रकार यहाँ मैंने जोड़ा है ना, उसी प्रकार आपको भी अपनी किताब में इसी प्रकार से ये अंकों को क्रमानुसार, कि जैसे कि एक के बाद क्या आता है, 2 3 4 5, फिर 6 कहाँ हुआ आया है, यहाँ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इस प्रकार से आपको ये जोड़ते हुए पूरा चित्र कंप्लीट करना है और इसमें रंग भरना है। अब अभ्यास 4, पढ़िए, समझिए और बोलिए। यहाँ गिनती अंकों में और शब्दों में दी हुई है, तो आपको इसे पढ़ना है और बोलना है। जैसे कि ये अंक में लिखा है 1, इस शब्द में लिखा है 1, फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो आपको समझ में आ गया 1 से 20 तक अंक में किस तरह से लिखते हैं और शब्द में किस तरह से लिखते हैं। अब अभ्यास
5 गिनती के अंकों और शब्दों में अनुलेखन कीजिए। अनुलेखन यानी कि जैसा यहाँ लिखा हुआ दिया है वैसा ही आपको दोबारा पास में जो जगह दी है वहाँ लिखना है। जैसे कि एक लिखा है तो पास में जो जगह दी है वहाँ आपको वैसे ही अंक में 1 लिखना है। उसके बाद यहाँ शब्द में 1 लिखा है, उसके पास में जो जगह दी है उसमें यहाँ आपको शब्द में 1 लिखना है। उसी प्रकार से यहाँ अंक में 2 लिखना है, यहाँ शब्द में 2 लिखना है। समझ में आ गया? यहाँ शब्द में 3 लिखा है, अंक में 3 लिखा है, यहाँ शब्द में 3 लिखा है। उसी प्रकार 1 से लेकर 20 तक आपको अंक में अनुलेखन करना है और 1 से लेकर 20 तक शब्दों में अनुलेखन करना है। ये लिखते समय आपको साथ में इन अंकों को बोलते जाना है, यानी कि उच्चारण करते रहना है। आपको इसमें शब्द में लिखते समय उसकी जो शब्द है वो किस प्रकार से लिखने हैं, उसमें मात्रा कौन सी लगती है, कौन सा स का प्रयोग हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है। अब पीछे अभ्यास 6 गिनती क्रमिक रूप से बोलते जाइए और रेखाओं को काटे बिना उन्हें जोड़ते जाइए। काटे बिना यानी आपको पेंसिल ऊपर उठानी नहीं है, उस यानी कि रेखा को काटना नहीं है। तो आपको जैसे हमने आगे वाले चित्र को जोड़ा ना 1 से लेकर 20 तक अंकों तक, वहाँ ऐसे ही आपको इसे भी अंकों को जोड़ना है। जैसे कि 1, फिर ये 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर 12 कहाँ है? यहाँ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस प्रकार से आपको ये जोड़ना है। अब स्वाध्याय, तो स्वाध्याय में क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 1 गिनती के सही शब्द अंकों के सामने लिखिए। तो यहाँ क्या करना है? आप यहाँ देखिए, ये अंक दिए हैं लेकिन क्रमानुसार नहीं है, ये उलट सुलट अंक दिए हैं। जैसे कि 2, 3, फिर ये क्या है? 5, 6, 9, 17, 18 और 19। तो आपको क्या करना है? ये जो अंक दिया है उसे शब्द में किस प्रकार से लिखना है वो सामने लिखे हैं, लेकिन उलट सुलट लिखे हैं। तो आपको क्या करना है? ये 2 लिखा है अंक में, तो शब्द में इसमें से 2 कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा। तो आपको ये उसके सामने लिखना है 2, फिर ये 3, तो 3 कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा। तो यहाँ लिखना है 3, फिर ये क्या है? 5, तो 5 कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा। तो आपको यहाँ लिखना है 5, फिर 6, तो 6 कहाँ है? ये रहा। तो 6, फिर 9, तो यहाँ लिखना है 9, फिर ये 17 है, तो 17 कहाँ लिखा हुआ है शब्द में? ये रहा। तो आपको यहाँ शब्द में लिखना है 17, फिर 18, तो 18 कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा। तो यहाँ लिखना है 18 और ये आखिर में है 19, 19 कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा। तो यहाँ लिखना है 19। समझ में आ गया बच्चों? अब प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों में क्रम से संख्या अंक भरिए। तो यहाँ गिनती के अंक दिए हुए हैं। कौन से हैं? 1 से लेकर 20 तक के अंक हमें यहाँ लिखने हैं। तो यहाँ कुछ अंक दिए हुए हैं और कुछ अंक आपको अपने आप लिखने हैं। तो आपको क्रमानुसार अंक लिखते हुए ये सभी बॉक्स है उसको भरना है। जैसे कि 1 दिया हुआ है, 1 के बाद कौन सा अंक आता है? 2, तो आपको यहाँ 2 लिखना है। 3 दिया हुआ है, यहाँ 4 आएगा तो आपको 4 लिखना है। 5 दिया हुआ है, फिर 6 आएगा 5 के बाद, तो 6 लिखना है। फिर 7 दिया हुआ है, 7 के बाद क्या आता है? 8, तो 8 आपको लिखना है। फिर 9 और 10 लिखा हुआ है, तो 10 के बाद क्या आएगा? 11,
तो 11 आपको लिखना है। फिर 12 लिखा हुआ है, 13 आपको लिखना है। फिर 14 के बाद क्या आता है 15, तो 15 आपको अंक में यहाँ लिखना है। फिर 16 अंक में लिखना है, 17, 18, 19 और 20। इस प्रकार से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों में शब्दों की गिनती क्रमिक रूप से लिखिए। जिस प्रकार यहाँ हमने अंक में क्रमिक रूप से लिखते हुए सभी बॉक्स लिखकर पूरे कंप्लीट किया है ना, उसी प्रकार यहाँ हमें शब्द में लिखने हैं। ये अंक में हमने लिखे हैं, यहाँ हमें शब्द में लिखना है। जैसे कि 1 लिखा हुआ है तो हमें 2 लिखना है, 1 के बाद 2 आता है। फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इस प्रकार से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 4th सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको आपकी हिंदी टेक्स्ट बुक में जो 1 से 20 तक की गिनती सिखाई थी, लेकिन आपको स्टैंडर्ड 4th में 1 से 50 तक की गिनती सीखनी है। तो आज मैं जो आगे की गिनती है वो अंकों में और शब्दों में किस तरह से लिखते हैं वो सिखाऊंगी। तो ध्यान से देखिए। तो हमने 1 से लेकर 20 तक की गिनती अंकों में और शब्दों में मैंने आपको सिखाई थी, और उसका उच्चारण किस तरह से होता है वो भी समझाया था। अब आगे की गिनती हम सीखेंगे। तो 20 के बाद क्या आता है 21। क्या आता है बच्चों 21। तो अंक में 21 इस तरह से लिखते हैं और शब्द में इस तरह से, और उसका उच्चारण होता है 21। 21 के बाद 22। ये अंक में लिखा हुआ है, आप देखिए किस तरह से लिखना है। और ये शब्द में 22। उसके बाद 22 के बाद क्या आता है 23। तो किस तरह से लिखना है, अंक में इस तरह से और शब्द में इस तरह से। उसके बाद 23 के बाद 24। क्या आता है 24। उसके बाद 25। 25 के बाद 26, 27, 28, 29 और 30। आपको अगर 1 से लेकर 10 तक के अंक अच्छी तरह से लिखना आ जाएगा तो आगे के अंक तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगे, और आपको गिनती लिखते समय उसका उच्चारण करते रहना है। और जुड़नी आपको शब्द जब लिखे तो मात्राओं का अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि कौन से स का प्रयोग हुआ है, कौन सी ई की मात्रा लगी है, कौन से उ की मात्रा लगी है, ये सब अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। अब 30 के बाद क्या आएगा 31। क्या आता है 31। 31 के बाद 32। 32 के बाद 33। 33 के बाद 34। उसके बाद 35, 36, 37, 38, 39 और 40। उसके बाद 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। आपको इसी तरह से 1 से लेकर 50 तक की गिनती अंक में और शब्द में अपनी नोटबुक में होमवर्क में कितनी टाइम लिखनी है बच्चों
2 टाइम। कितनी टाइम? 2 टाइम अपनी हिंदी की नोटबुक में 1 से 50 तक की गिनती लिखनी है और साथ में उसका उच्चारण भी करना है। लिखते समय आपको इन मात्राओं का ध्यान रखना है। तो ये गिनती आप अच्छी तरह से याद कर लेना। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।